अब हम jQuery में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। बेसिक देखा, HTML के साथ देखा, ट्रैवर्सिंग देखी है jQuery में। अब देख रहे हैं jQuery को एजाक्स के साथ। एजाक्स आपका ये मतलब क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। तो किस तरीके से आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं रन टाइम पे बगैर आप वेब पेज को रिफ्रेश किए हुए, F5 दबाए हुए, बगैर रिफ्रेश किए अगर आप सर्वर से यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं डेटा को रन टाइम पे बगैर रीलोडिंग किए, तो उसके लिए एजाक्स होता है। तो इसके लिए हम एक कोड बताएंगे आपको। पहले ये समझ लीजिए कि एजाक्स होता क्या है, jQuery के साथ एजाक्स का क्या काम। एजाक्स मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। मैं इसको ऐसे बताता हूँ, ये है एसिंक्रोनस, ए के लिए हो गया, ये है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जहां आ गया वहां jQuery तो आ ही जाएगा, एंड XML, राइट। इन शॉर्ट, या अगर इसको कम शब्दों में कहा जाए तो एजाक्स का मतलब ये है कि आप बगैर वेब पेज को रिफ्रेश किए हुए, बगैर रिलोड किए हुए, आप बैकग्राउंड में जाते हैं, सर्वर से कंटेंट ले आते हैं। आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जीमेल, गूगल मैप्स, यूट्यूब, फेसबुक टैब्स, ये सारे के सारे क्या यूज करते हैं, एजाक्स। तो एजाक्स के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम jQuery और एजाक्स के बारे में बात करेंगे। तो jQuery के पास भी बहुत सारे मेथड है एजाक्स की फंक्शनैलिटी के लिए, और इन jQuery एजाक्स मेथड में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि डेटा जो आप सर्वर से ला रहे हैं वो टेक्स्ट हो सकता है, वो HTML हो सकता है, वो XML हो सकता है, वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी कि JSON हो सकता है, किसी भी रिमोट सर्वर से। तो आप इसके लिए क्या है, आप HTTP का गेट यूज कर सकते हैं, HTTP का पोस्ट यूज कर सकते हैं, और आप लोड कर सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल जो बाहर का डेटा डायरेक्टली आपके सिलेक्टेड HTML एलिमेंट्स में। अगर अगर jQuery नहीं है तो एजाक्स की जो कोडिंग है थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी, क्योंकि रेगुलर एजाक्स कोड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग सिंटेक्स, एजाक्स के इम्प्लीमेंटेशन के अलग अलग सिंटेक्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा ताकि आप टेस्ट कर सकें डिफरेंट ब्राउजर के लिए। लेकिन jQuery टीम ने क्या किया, इसका ध्यान रखा। तो हम एक जो एजाक्स फंक्शनैलिटी केवल एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से लिख देंगे। तो मैं आपको एक कोड दिखाता हूं, और उस कोड से आप अप्रिशिएट करिए कि क्या पॉसिबिलिटी है jQuery की और क्या ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो वो कोड हम देखते हैं, और उस कोड से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से jQuery और एजाक्स आपस में मीट करेंगे, राइट। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको मैं थोड़ी सी चीजें बताता हूँ, क्योंकि उस कोड में हम यूज करने वाले। सबसे पहले तो jQuery एजाक्स का एक लोड मेथड है। jQuery एजाक्स का हमारा लोड मेथड है। तो jQuery का लोड मेथड, जो jQuery लोड मेथड है, काफी सिंपल दिखेगा लेकिन बड़ा पावरफुल एजाक्स मेथड है। लोड मेथड लोड करता है जो भी डेटा सर्वर से आ रहा है, उसको रख देता है किसी भी, जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट आपने लिया HTML का या जो भी कंटेंट लिया, उसका रिटर्न डेटा में उसको रख देता है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हम अभी तक यूज करते आए हैं, डॉलर, यहां करेंगे सिलेक्टर, यहां करेंगे लोड, यहां देंगे URL, यहां देंगे डेटा, और यहां देंगे कॉल बैक। जो URL है इसमें ये स्पेसिफाई करता है URL जो आपको लोड करना है, ये ऑप्शनल है, ये दोनों ऑप्शनल है। डेटा पैरामीटर स्पेसिफाई करता है जो क्वेरी स्ट्रिंग में की वैल्यू पेयर्स है जो आप रिक्वेस्ट के साथ भेजना चाहते हैं। ये जो कॉल बैक है ये भी ऑप्शनल है, ये दोनों आप चाहे ना यूज करें तो भी चलेगा। तो कॉल बैक क्या होता है, ये उस फंक्शन का नाम है जो लोड मेथड के होने के बाद चलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक डेमो कुछ टेक्स्ट फाइल बना लेंगे, और उस टेक्स्ट फाइल में जैसे हमने कहा कि डेमो.टेक्स्ट,
ये हम फाइल बना लेंगे और उसके अंदर कुछ कंटेंट दे देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यही यूज करेंगे डॉलर सिलेक्टर और लोड करा देंगे इस डेमो डॉट टेक्स्ट को। और जैसे डेमो डॉट टेक्स्ट को हम लोड कराएंगे, अब आप देखेंगे किस तरीके से वो चीज लोड करती होती है। और ये लोड पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में इस पे और जो एक्शंस हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोड कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहले डेमो टेक्स्ट बनाना पड़ेगा हमें और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सो लेट अस मेक दिस। हम लोड करना सीख लें और जो लोड का है फंक्शनलिटी को देख लें। चलिए अब हम अपने कोड में जाते हैं, यहाँ कोड में जाते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने नॉट, EQ ये सब देखा था। तो कुछ को ट्रिम कर दिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है, स्टाइल को रहने दीजिए, कोई बात नहीं। स्क्रिप्ट हमने jQuery 3.2.1 ले रखी है। अब एक बटन बना लेते हैं और एक डिवीजन बना लेते हैं, डिव बना लेते हैं और एक बटन और डिव। जैसे हम बटन को क्लिक करेंगे, वो जो एक्सटर्नल कंटेंट हम demo.txt में लिखने वाले हैं वो इस डिव में आके दिख जाएगा। इतना करना है, राइट। तो इन सबको हटा लिया जाए। अभी केवल हम कंटेंट बना रहे हैं, अंदर कुछ इसमें कर नहीं रहे, बस बटन के ऊपर बटन क्लिक करेंगे, बाहर से चीज आ जाएगी, वो दिख जाएगी। तो कैसे होगा इसको समझिए आप। सबसे पहले हम डिव एलिमेंट बना रहे हैं, बड़ा कर देता हूं उसको। एक डिव एलिमेंट बनाएंगे, डिव, और यहाँ आईडी दे देंगे। उसकी आईडी आप कुछ भी दे दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। छोटा छोटा कर देते हैं इसको। डिव, इसकी आईडी दे दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो नाम ले लीजिए, वही आपको ऊपर यूज करना पड़ेगा बस। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी आईडी यही दी जाती है, जो आपकी मर्जी, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हेयर जे क्वेरी। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, JQUERY क्वेरी। Let here jQuery will change the text। अब हम जो टेक्स्ट चेंज होगा ना यहाँ पर, वो कौन करेगा? वो आपका डिफ, वो आपका jQuery का एजेक्स चेंज करेगा, राइट। ये हमने डिफ बना दिया। अब एक इसमें बटन ले लेते हैं ऊपर। बटन की भी आईडी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बटन, एक ही बटन बनाते हैं तो बटन से ही ले लेंगे। फिर यहां पर हम लिखेंगे गेट कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। वहां से टेक्स्ट फाइल आ जाएगा। ओके, ये हो गया। ये भी हमने अपना जो काम था वो पूरा कर दिया। किसका? जो आपको दिखने वाला है आपके पेज पे। अब बैकग्राउंड का काम अभी करते हैं। यहां पर आप कर दीजिए बटन बंद कर दीजिए। यहां पर जाइए document.ready में, और जैसे ही ये बटन क्लिक होगा, डॉलर बटन इसके क्लिक फंक्शन पे, इसे हटा देते हैं। यहां हम डालेंगे बटन। जैसे आप बटन क्लिक करेंगे, ये आप कई बार कर चुके हैं, अभी तक हमारा असली काम शुरू नहीं हुआ है। ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं आप ये कैसे करना है। जैसे इस पे बटन क्लिक होगा तो क्लिक के फंक्शन पे अब क्या होना है, हम क्या करेंगे, सीधा लोड फंक्शन यूज करेंगे। बस एक लोड से देखिए कितना बड़ा काम हो जाएगा। एक लाइन से, एक लाइन करनी है बस, आपको एक लाइन लिखनी है। उसके लिए हम लिखेंगे डॉलर, डबल कोट्स में क्या आएगा, ये डिव आईडी, ये पूरी आईडी ले लेंगे। इसको आईडी होता है तो कैसे कॉल करते हैं, हैश से। और अगर आपका क्लास होती है तो कैसे कॉल करते हैं, डॉट से। तो यहाँ पर अभी हम हैश से कॉल करते हैं। हैश div1 में हम लोड करेंगे डॉट लोड। अब हम एक फाइल लोड कर रहे हैं इसमें, वो हम अभी बनाएंगे, अभी हमने बनाई, वो मैं भी बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम कर देते हैं, मान लीजिए जो भी नाम आपको रखना है, हम कर देते हैं demo.txt। ओके, अभी हमको demo.txt बनाना बाकी है, ये अभी हम बनाएंगे। तो demo.txt में जो आपको कंटेंट लिखना है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कंट्रोल एस कर दिया जाए इसको। अब एक फाइल न्यू किया जाए, न्यू, एक नई फाइल बनाएंगे
डेमो डॉट टेक्स्ट में क्या करेंगे, चलिए कुछ ऐसा दे दें कि थोड़ा चेंज हो गया जाए, तो हेडिंग H1 में कर देते हैं इसको, ओके। और इसमें लिखेंगे लर्न jQuery क्विकली। ये कंटेंट ऐसे लिख रहा हूं, ये आपको वहां दिखाई दे देगा बस। और H2 बंद कर दीजिए आप, H2 खुला है तो H1 बंद, खुला है तो H1 बंद कर दीजिए। एक टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट फाइल बन रही है आपकी। लर्न jQuery क्विकली कर दीजिए, उसके बाद एक P भी दे दीजिए इसमें, चाहे तो एक P दे दीजिए और इसकी कुछ ID दे दीजिए, इसको दे दीजिए, मान लीजिए आपने दे दिया P1 कर दीजिए और इसको बंद करके फिर some text इन पैराग्राफ, बस ये कर दीजिए। फिर अब आप इसको बंद कर दीजिए P को। ये आपकी फाइल बन गई, इसको सेव कर दीजिए। किस नाम से? फाइल सेव किस नाम से करेंगे सर? इसको करेंगे हम demo.txt, क्योंकि यही नाम हमने लिया है। मैं एक काम करता हूं कि वही नाम रखता हूं, demo.txt। और ये txt लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोटपैड अपने आप इसको टेक्स्ट में ही सेव कर देगा। तो demo.txt हो गई और आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। अब हम इसको रन कराते हैं, तो इसको रन कराया जाए क्रोम में। अब देखिए मैं इसको क्लिक करता हूं तो क्या आना चाहिए? ये तो कंटेंट आया नहीं। ये तो मसला हो गया कि हमने प्रॉपर एक HTML फाइल बनाई, ओके, जिसमें हमने बहुत छोटा सा कंटेंट दिया, div बटन दिया, बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लोड होना जाना चाहिए। demo.txt भी बिल्कुल सही बनी हुई है। तो दिक्कत क्या होगी इसमें? प्रॉब्लम क्या है कि ये चला नहीं। आपको जरूर ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि हमारे सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये नहीं चल रहा। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण ये है कि ये जो काम हो रहा है एजैक्स के साथ, ये होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, यानी कि ये लेके आएगा सर्वर से चीज लेके आएगा बगैर आपके बार बार रिफ्रेश किए हुए पेज को। यानी कि कुछ कंटेंट वो चेंज करता रहेगा लेकिन सर्वर से करेगा। हमने तो सर्वर में दिया ही नहीं इसको। क्या हमने इसको वेब सर्वर में डाला? नहीं। यही मिस्टेक हो गई, यही कमी रह गई कि हमने जब इसको क्लिक किया तो हमारा नहीं आ रहा है कंटेंट। अब इसको हम गलती को सुधारते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना वैम सर्वर चालू करेंगे या जैम्प, जो भी आपको चालू करना है करिए। मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया है। अगर नहीं किया है, अगर आप वैम सर्वर जैम्प सर्वर नहीं जानते तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें, उसको जरूर समय निकाल के उसे देखिए। अब मैं W को, ये जो वैम सर्वर है इसको क्लिक करता हूँ, उसकी डायरेक्टरी में जाता हूँ। जो जैम्प यूज कर रहे हैं उसमें htdocs में हो जाएंगे। यहां पर एक नया फोल्डर बनाते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए आपका, जैसे हम कर देते हैं टेस्ट एजैक्स कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये खाली है अभी। अब इसमें हमने 2 फाइलें बनाई थी। कौन कौन सी फाइल बनाई थी आपको याद है? हमने 2 फाइल बनाई हुई है। एक हमने ये intro.html में तो हमारे सारे काम चल ही रहे हैं स्टार्टिंग से, demo.txt साथ में बना ली। तो ये कहां पर है? ये हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा था, उसमें सारी चीजें रख रहे थे। ये सब आपको जो पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो अब हम यहाँ पर ये demo.txt उठाते हैं और ये intro.html ये दोनों उठा लेते हैं, क्योंकि intro.html हमारा कोड लिखा हुआ है, demo.txt उसको वो उठाएगा। तो हम जाते हैं अपने टेस्ट फोल्डर में, जो हमारे वेब सर्वर के अंदर हमने फोल्डर बनाया, उसमें से रख देते हैं। ओके, अब हमारा चलना चाहिए। हम जाते हैं अपने यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट एंड करेंगे और यहाँ पर हम टेस्ट लिख देते हैं। बिल्कुल चलना चाहिए। ये आ गया intro.html, इसको क्लिक करिए और इसको दबाइए। ये देखिए आपका लर्न jQuery क्विकली आ गया। ये कितना आसान था, ये कितना आसान हुआ कि आपने यहां पर जब क्लिक किया। लेकिन इसमें एक मसला और है, सब कुछ चल गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब देखिए इसमें intro.html अगर मैं इसको खोलूं तो ये इसने पाथ जो उठाया है ये वाला, ये अपने कैश से उठाया है। कैश समझ रहे हैं आप? कैशिंग से उठाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये प्रोग्राम रन करा चुका हूं अपने वेब सर्वर में, एक बार और टेस्ट में ऑलरेडी कर चुका हूं। ये आप जब करेंगे तो नहीं चलेगा। अब आप पूछेंगे सवाल, ये क्यों नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि ये जो jQuery की जो JS फाइल है वो तो यहां पर है ही नहीं, है यहां पर
वो तो है नहीं। तो आपको अगर ये चलाना है तो आप जो फर्स्ट टाइम चला रहे होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे कैश में आ चुकी है वो, अब इसलिए उसने कैश से उठा लिया। हम ये जो jQuery 3.2.1 जो नाम दिया हुआ है वो ले जाके भी टेस्ट में डालेंगे। तो अगर आपको ये प्रोग्राम चलाना है तो एक आप HTML फाइल बनाएंगे, एक demo.txt जो हम जिससे कंटेंट हमारे intro.html में आएगा, और तीसरा आपको jQuery की भी फाइल देनी है, या फिर इसको आप CDN से लूप कर दें। जो CDN मैंने बताया था आपको गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, उस लिंक से आप कर सकते हैं। ये तरीका है। तो आप समझ गए होंगे। फिर से मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा एक समय और ले लेते हैं। हमने क्या किया कि एक HTML फाइल बनाई, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसमें सोर्स में जो भी है वो आपको वेब सर्वर में डालना पड़ेगा साथ में। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, एक डिवीजन बनाया। डिवीजन में यहाँ लिखा कुछ भी कंटेंट, हियर jQuery विल चेंज द टेक्स्ट। उसके बाद बटन किया, बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे, इस div1 में लोड हो जाएगा demo.txt का कंटेंट। demo.txt बनाई हमने, उसका ही कंटेंट दे दिया, और आपने इसको रन करते हुए देखा कि किस तरीके से हमने जब इसे रन कराया, फिर से रिलोड कराता हूं, इसको रन कराया तो ये आपका लर्न jQuery क्विकली आ गया। ये है लोड का तरीका। ओके, अब यहां तक तो सही हो गया, हमने div1 में ये लोड भी कर दिया। अब अगला सवाल उठता है, जब हमने ये सीख लिया लोड वाला, तो अगला सवाल उठता है कि ठीक है लोड तो हो गया, क्या मैं कंटेंट जो इस demo.txt का है उसका स्पेसिफिक कंटेंट, उसका कुछ स्पेसिफिक चीज लगा सकता हूं, या मैं किसी एक पर्टिकुलर आईडी वाला आइटम जो demo.txt में है वो उठा सकता हूं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि अब आप बोलेंगे ये तो सारा का सारा जा रहा है, ये तो गलत हो गया। अब मैं हर बार सारा तो नहीं लाना चाहता हूं, मैं तो कभी ये लाना चाहता हूं, कभी h1 लाना चाहता हूं, कभी कुछ और लेके आना चाहता हूं जो demo.txt में है। तो सवाल का जवाब है जी, आप ये कर सकते हैं। उसका अभी जो एग्जांपल हमने बनाया है इसमें मैं छोटा सा एक चेंज करूंगा। हमने क्या दिया, आईडी इसकी P1 दी ना। अब हम जाते हैं अपने, अब जो उठाएंगे यहां से, ध्यान दीजिएगा, हम जो उठाएंगे अब चेंज जो करेंगे वो यहां की करेंगे, हमारे वेब सर्वर के अंदर जो है ये वाला, इसको एडिट करेंगे। बाहर वाले को करने से फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ होगा नहीं फिर। अब demo.txt क्या है, यहां की खोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम है, ये P1 है, और ये intro.html ये जो हमने वहां डाला है। आप इसको index.html देते तो ये नहीं आता, अगर मैं बताऊं ये नहीं आता। इस फाइल का नाम अगर आप index.html रख देते, intro.html या जो भी नाम आपने दिया है, तो ये आता नहीं, डायरेक्ट आपका प्रोग्राम रन कर जाता। तो index.html दे सकते थे आप। ओके, अब demo.txt ये हमने खोली है, ये intro.html खोला है। अब हमारे पास एक demo.txt के अंदर टेक्स्ट में अंदर P1 करके एक हमारा एक कह सकते हैं आईडी है। उस आईडी को उठाएंगे, Ctrl+C करेंगे, intro.html में आएंगे, demo.txt जहां लिखा है उसके बाद स्पेस देके यहां डाल देंगे। और आप जानते हैं जब भी हम आईडी से उठाते हैं तो हैश डालना पड़ता है, ये आपको याद है, हैश लगाना पड़ता है। जब हम पर्टिकुलर क्लास टाइप उठाते हैं तो डॉट लगाते हैं। तो यहां तक ये ठीक हो गया। अब इसको रन करा के देखा जाए। अब इसमें रन करा के देखा जाए तो मतलब आप ऐसे करना चाहेंगे कि रन क्रोम में करना चाहेंगे, ऐसे करिए आप, लेकिन ये चलेगा नहीं। जब भी आप ये चलाएंगे चलेगा नहीं। क्यों? बिल्कुल सेम इसके लिए लॉजिक ये है कि यहां से नहीं चलेगा, ये आपको वेब सर्वर के थ्रू चलाना पड़ेगा। है तो ये वेब सर्वर के अंदर ही, इसके अंदर से ही चला रहे हैं। अगर आप बोले कि मैंने तो वेब सर्वर के अंदर टेस्ट के अंदर यहाँ पर www फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना के तो डाल दिया, अब मैं इसको खोलूंगा intro.html जो भी मैंने HTML बनाई है और मैं इसको रन कराना चाहता हूं तो ये क्यों नहीं चलता है? उसका तरीका है लोकल होस्ट से उसका एक पाथ देना पड़ेगा, इसलिए नहीं चल रहा है। अब हम अपने उस पर आते हैं, लोकल होस्ट करते हैं और एंड करते हैं, यहाँ पर टेस्ट कर देते हैं। जब ये आएगा intro.html खोल देते हैं। अब मैं जब इसे क्लिक करूंगा तो क्या आना चाहिए? यहां लिखा है here jQuery will change the text, यानी कि here jQuery will change the text, और हमने केवल P का उठाया है, P यानी कि केवल ये आना चाहिए some text in paragraph। तो इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए some text in photograph आ गया। पर्टिकुलर आईडी पैराग्राफ का कंटेंट हमने div में शो कर दिया। ओके, ये तरीका है। अब जो कॉल बैक पैरामीटर है, इसका ऑप्शनल कॉल बैक पैरामीटर बताया था मैंने,
वो क्या स्पेसिफाई करता है इसमें, यहाँ पर ये जो intro.html में यहाँ पर मैंने बताया था कि एक इसके आगे लोड के आगे हम इसके आगे यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हैं। तो जब लोड मेथड कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा, तो कॉल बैक फंक्शन हम लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ये क्या करेगा, जो भी रिजल्टिंग कंटेंट इसमें आ जाएगा यदि कॉल सक्सेसफुल हो गई। स्टेटस टेक्स्ट, ये जो कॉल हमने दी है उसका स्टेटस उसके पास होगा। एक XHR होता है, ये क्या होगा, इसके पास XML HTTP रिक्वेस्ट, XHR XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होगा इसमें। तो अभी ये जो मैंने चीजें बोली हैं शब्दों से, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। अब अगला जो प्रॉब्लम आने वाला है, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, उसमें हम एक अलर्ट बॉक्स देखेंगे जब वो लोड कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉल बैक फंक्शन तभी चलता है जब ये वाली फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाती है। अगर लोड मेथड सक्सेस हो गया तो ये आपको कुछ कंटेंट दिखाएगा, हम उसको लिख देंगे अभी। और अगर वो फेल हो जाएगा तो एक एरर मैसेज दे देगा। इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। जो हमने यहाँ पर किया था वो तो किया ही किया है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी चीजें बढ़ा। अगर div1 लोड, यहां तक तो ठीक है, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, इसको यहां तक। अब कॉल बैक तो इसके आगे आता है, कॉल बैक कहां आता है, इसके आगे, तो इसको हटा दीजिए। यहां से शुरू होगा कॉल बैक, कॉमा लगाइए। अब कॉल बैक तो फंक्शन होता है, तो एक फंक्शन लिखेंगे। मैं हमेशा विश्वास रखता हूं कॉपी पेस्ट में, क्योंकि इससे थोड़ा सा टाइम, समय, एफर्ट बचता है। फंक्शन किया और गलती भी नहीं होती है। फंक्शन किया, अब यहां पर देखिएगा मैंने जो 3 चीजें बताई वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सबसे पहले बताया था मैंने रिस्पॉन्स txt, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। फिर मैंने आपको बताया था स्टेटस टेक्स्ट, स्टेटस txt, स्टेटस टेक्स्ट। फिर आपको बताया था XHR। ओके, ये हो गया। बंद कर दीजिए इसको, ब्रेस लगाइए शुरुआत वाला। अब नीचे आइए थोड़ा, यहां पर हम एक कंटेंट लिख देंगे। अच्छा देखिए, 3 ब्रेस हो गए, 1 2 3। तो सबसे पहले ना इस ब्रेस को मैच करा दीजिए, वरना ना बहुत गलती हो जाती है। काफी गलतियां होती है ऐसे, मैंने काफी बार देखा है। मैं जब खुद करता हूं तो बहुत गलतियां होती है इसमें। तो ये जैसे ये आपको ब्रेस दिखे, ये एक लगा दीजिए बस। अब अगला है, हम एक इफ ले लेते हैं। यदि इफ हमारा ये स्टेटस टेक्स्ट, इसमें मैंने बताया था स्टेटस आता है, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। यदि ये स्टेटस टेक्स्ट, यदि आपको सक्सेस मिलता है, डबल कोट्स में सक्सेस लिख दीजिए। अगर सक्सेस हो गया तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे, एक अलर्ट दिखा दीजिए यूजर को, अलर्ट, और इसमें लिख दीजिए कि एक्सटर्नल कंटेंट सक्सेसफुल, ऐसे करके कुछ लिख दीजिए, एक्सटर्नल कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली। एक तो ये हो गया। अगर ये हो गया तो यदि, एल्स भी कर सकते थे आप, लेकिन क्योंकि हम पूरा सीख रहे हैं इसलिए हम इसको दोबारा इफ लिखेंगे। यदि स्टेटस टेक्स्ट सक्सेस नहीं हो पाया और इसने कह दिया नहीं सर एरर आ गई, एरर आ गई, फिर क्या करेंगे आप, तो आप इसमें अलर्ट कर दीजिए, एरर बताइए, बाकायदा एरर बताइए इसमें। तो इसमें इस तरीके से लिखेंगे, बाकायदा एरर लिखिए, एरर हो गया, और उसके बाद कोलन लगाइए, उस जगह छोड़िए। अब यहां प्लस पे आइए, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, XHR का स्टेटस दे रहे हैं, XHR XML HTTP रिक्वेस्ट का स्टेटस दे रहे हैं, डॉट स्टेटस कर दीजिए इसको, स्टेटस। ये हो गया, प्लस कर दीजिए इसे। उसके बाद एक और वो लगा देते हैं कोलन, थोड़ा सुंदर दिखेगा, जैसे यूजर को आप दिखाना चाहते हैं वैसे हम शो करना चाहते हैं। कोलन के बाद एक स्पेस दे दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस एक और कर दीजिए। अब XHR का स्टेटस टेक्स्ट भी ले लीजिए। स्टेटस तो बता दिया आपने उसका, स्टेटस तो बता दिया, स्टेटस का टेक्स्ट भी तो लेना है, कंट्रोल सी करिए, यहां पर कर दीजिए XHR का स्टेटस टेक्स्ट। जब आप ये करने लगेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। अभी हो सकता है आपको लगे कि ये तो थोड़ा गंभीर हो रहा है मसला। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक कोड लिख दिया हमने, और
div भी है, बटन भी है, सब कुछ है। इसको अब चलाते हैं अपने लोकल होस्ट पे जाके। अगर ये सक्सेस होगा तो सक्सेस दे देगा, एरर होगा तो एरर दे देगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब कहां से चलाएंगे? लोकल होस्ट से चलाएंगे। कंट्रोल एस करिए। चलिए जाते हैं अपने लोकल होस्ट पे। यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट। अब हम वेब सर्वर से चला रहे हैं इसको। लोकल होस्ट यहाँ पर करेंगे आपका टेस्ट, ओके, introductor.html ये था। क्लिक करेंगे, यहाँ हो गया एक्सटर्नल कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली, और वो कंटेंट यहाँ देख लीजिए आपके सामने, राइट। अगर मैं इसमें एरर देना चाहता हूं तो तब एक एग्जांपल देखा जा सकता है कि क्यों ना इसमें कुछ एरर लाने की गुंजाइश रखे। हम एरर भी तो दिखाना चाहते हैं, यहाँ सब कुछ सही सही कैसे होगा? गलती भी तो बहुत सारी होनी है। अब वो गलती लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम अपने इस फोल्डर में जाते हैं यहाँ पे, और ये demo.txt हटा देते हैं, इसको हटा दिया जाए। अब इसको हटाने के बाद मैं इसको रिलोड करता हूँ, फिर चलाता हूँ। अब देखिए एरर अनडिफाइंड हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये तभी चलेगा जब आप अपनी हिस्ट्री को हटाएंगे, यानी कि आप अपने ब्राउजर, जो भी आपका ब्राउजर है उसकी हिस्ट्री में जाइए और हिस्ट्री को हटा दीजिए, तभी ये एरर आएगा। अदरवाइज ये आप बोलेंगे कि एरर तो ना आ नहीं रहा है, क्योंकि उसने कैश में ले लिया है। ब्राउजर ने कुकी बना के, ब्राउजर के पास कुकीज होती है, ब्राउजर के पास कैश होता है, उसमें उसने ये कंटेंट रख लिया है demo.txt, ताकि आगे भी कभी यूज हो तो demo.txt कंटेंट दिखाया जा सके। क्योंकि हमने demo.txt दिखा दिया और मैंने सारा कैश अपना क्लियर कर दिया, सारा हिस्ट्री क्लियर कर दी, तो उसके लिए आप अलग अलग ब्राउजर है आपके पास, यहाँ पर जा सकते हैं और अपनी आप हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका आज का एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से हम एजैक्स के लोड मेथड से, यानी jQuery एजैक्स के लोड से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।